Hello everyone, once again, welcome all of you. सो कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज चैप्टर नंबर 3। 20 क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए जो कि पीवाई क्यूज थे नीट के 36 ईयर ओल्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो आगे क्वेश्चन है। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट अ सेकंड। The particle has initial velocity 2i plus 3j and acceleration 0.3i plus 0.2j. The magnitude of the velocity after 10 सेकंड will be 10 सेकंड बाद वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी u हमें पता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 2i कैप प्लस 3j और हमें एक्सलेशन भी पता है, गिवन है 0.3i कैप प्लस 0.2 जे कैप, आई जे भी बोल सकते हो आप सिंपली, और आई कैप जे कैप भी बोल सकते हो, कोई आयोटा भी कहता है। सो एंड टाइम दिया है 10 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी पता है, पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है काइनेटिक्स इक्वेशन में अच्छी तरह से याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो यू आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 3j। अब मैं एक्सेस में देखो 3/10 आयोटा को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट को क्या किया मैंने, नीचे लेके गया और मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी 10। ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना सॉल्व करने के लिए। सो ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 3j प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो ये कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा 3 आयोटा प्लस 2j। फर्दर अब बस ऐड करना है, ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 5j, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम इसकी लेंगे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें यूनिट तो यहाँ पे नहीं दिए, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A body is moving with velocity v 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन को लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ साउथ, ये रहा आपका ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट के तरफ 30 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, हमें सिर्फ एवरेज एक्सीलरेशन पता करना है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस डायरेक्शन की कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है कि 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स कहा जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कंफ्यूजन ना हो इसलिए नॉर्थ जा रहा है यानी जे कैप, तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड जे कैप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 आई कैप अपॉन टाइम दिया 10 सेकंड, ठीक है। सो
ये जीरो कट जाएगा इसके साथ, तो ये बचेगा 4j माइनस 3 आयोटा। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आ जाएगा 16 प्लस 9 √2 स्क्वायर करने के बाद, और आ जाएगा 25 √2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Okay, so the next question. A missile is fired from a maximum range. ठीक है, एक मिसाइल को अब हम देखो, हमें पता है कि मिसाइल जब फायर्ड होता है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और वो क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम रेंज तक जा रहा है, यानी ये जो आर है ये रही मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब हम उसे 45 एंगल पे फायर करें। ठीक है, वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर फायर किया तभी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, अचीव होती है। हमें वेलोसिटी गिवन है, जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड। हमें जी भी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन है। हमें निकालना है रेंज। देखो रेंज का एक फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। जरूरी नहीं है कि आप फार्मूले के साथ ही जाओ, आप खुद से डिराइव कर सकते हो। पर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 20 × 20 स्क्वायर, स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर सॉल्व करने के लिए हो जाएगा, इसलिए आप क्या लिखो 20 × 20। देखो साइन 2 थीटा, तो थीटा में गिवन है 45, तो साइन 2 थीटा ये हो जाएगा साइन 90। ठीक है, साइन 90 अपॉन जी, और जी की वैल्यू पता है 10, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 40, साइन 90 होता है 1। ठीक है, so the 40 meter is right answer, so option A is right answer. Okay, so next question. A particle has initial velocity 3 iota plus 4j and has the acceleration 0.4 iota plus 0.3j. Its speed after 10 सेकंड। सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, फिर भी एक बार देखो। इनिशियल वेलोसिटी में पता है 3 iota plus 4j, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.4 आयोटा प्लस 0.3j, टाइम गिवन है 10 सेकंड। हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड के बारे में पता है, पूछा गया है, तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी 3 आयोटा 4j, फिर एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा इजी वे में लिखूंगा 4/10 आयोटा, ताकि कैलकुलेशन लेंदी ना हो, इनटू टाइम दिया है 10, तो ये 10 कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, 3 आयोटा प्लस 4j प्लस 4 आयोटा 3j, सिंपल एडिशन 7 आयोटा, यह जाएगा 7g, यह आएगा हमारा वेलोसिटी। हमें स्पीड बतानी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यह जाएगा 49 + 49, अगर आप इसे सॉल्व करो तो यह जाएगा 7√2। ठीक है, यूनिट के बारे में पता नहीं है, तो हम जाएंगे सी, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन 0 0। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करता हूँ। ये रहा एक्स वाई प्लेन, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में 0.0 से यानी ओरिजिन से, यानी यहाँ से
पार्टिकल ने चलना शुरू किया है और कुछ टाइम बाद according coordinates at a later time are √3 यानी कुछ यहाँ एक्स एक्सिस पे √3 और 3 यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस पर √3 चला है और वाई एक्सिस पे 3. द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल. ये एंगल जो है थीटा, ये पूछा है. बड़ा ही सिंपल. देखो अगर मैं tan थीटा होता है, अगर tan थीटा फाइंड करो तो ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, तो अपोजिट है हो जाएगा 3 अपॉन एडजेसेंट यानी √3. इसी को मैं √9/√3 लिख सकता हूँ और इसे √3 लिख सकता हूँ. अब tan थीटा √3 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, ऑफ ग्राउंड. मान लो ग्राउंड के दो छोर पे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी. ठीक है, टू बॉयज क्या है, खड़े हैं और उन दोनों में डिस्टेंस ए है. ठीक है, द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग. जो बी पॉइंट पे बॉय खड़ा है वो रनिंग स्टार्ट करता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी इसी ए बी पर परपेंडिकुलर विथ वेलोसिटी v1, यानी इस डायरेक्शन में वो भागेगा परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री, और उसकी वेलोसिटी होगी कुछ v1. ठीक है, v1 वेलोसिटी से. द बॉय एट ए, अब ए पॉइंट पे जो बॉय था वो रनिंग को स्टार्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t1. यहाँ से शुरू करने के बाद वो जो बी बॉय भाग रहा है उसे कैच करेगा यानी पकड़ेगा. ठीक है, एट टाइम टी, यानी बी पॉइंट पे जो बॉय था वो यहाँ से यहाँ तक भागेगा और ए पॉइंट पे जो बॉय था यहाँ से यहाँ तक भागेगा और यहाँ से कैच करेगा, इसको कैच करेगा. तो अगर कैच कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो टाइम लग रहा है सिमिलर होगा यहाँ से यहाँ तक के टाइम के इक्वल होगा. दोनों टाइम सेम होंगे तभी वो कैच करेगा. अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो फिर कैच नहीं कर पाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. अब हमें टाइम पता करना है कि वो टाइम कितना होगा. तो देखो, तो ए पॉइंट पे जो बॉय खड़ा था वो v वेलोसिटी से भाग रहा है. ठीक है, v वेलोसिटी. अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूँ यानी इसे s2 बोलूँ तो v इंटू टी लिख सकता हूँ, टाइम सेम है. अगर इसमें s1 करूँ तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी. अब टी सेम है इसलिए मैंने t1 t2 नहीं लिखा. मुझे चाहिए टाइम यानी वही टी की वैल्यू चाहिए. अब ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे मैं सीधे से सॉल्व करता हूँ. ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं टी स्क्वायर को कॉमन लूँ तो यह जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ठीक है, मुझे फाइंड करना है टी की वैल्यू, तो यह जाएगा ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अंडर रूट. तो ये आ जाएगा हमारी टी की वैल्यू. द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगर ये ए स्क्वायर को मैं रूट हटा दूँ यानी ए अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28. अब क्या हो रहा है, रिजिड रॉड इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल. ठीक है,
ये वॉल है, यहाँ पे एक रिजिड रॉड रखा है। व्हेन इट्स वेलोसिटी ऑफ लोअर एंड, जो लोअर एंड यानी ए पॉइंट का एरिया, वहां पे हमने वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है। एंड इट्स बेस मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है 60 डिग्री। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना ही देता हूँ। ठीक है, इस तरफ वेलोसिटी है, ये हमारा रॉड रहा। और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। वी ए यानी जो ए पॉइंट, और ये रहा बी पॉइंट, ए पॉइंट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में। हमें फाइंड करना है बी की वेलोसिटी यानी वी बी। अगर इस डायरेक्शन में ए वेलोसिटी है तो इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा वी ए कॉस 60, ठीक है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह कहूँ तो ये भी एंगल जो है सिमिलर होगा इस 60 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। ये कुछ ट्रायंगल्स के रूल से जो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 हो रहा है तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। कंप्लीट 90 परपेंडिकुलर है वो सॉरी। तो अगर वी बी यानी इस डायरेक्शन में वी बी वेलोसिटी, उसका ये कॉस्ट कंपोनेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा वी बी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे वी बी और इसका कॉस्ट कंपोनेंट। तो अगर वेलोसिटी में इस रॉड को दे रहा हूँ तो जितना यहाँ पे चेंज होगा उतना ही वहां पे चेंज होगा, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में सिमिलर इस डायरेक्शन में वो भी होगी। यानी वी ए कॉस 60 डिग्री को मैं इक्वल्स टू वी बी साइन 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि रॉड है वो कोई स्ट्रिंग तो है नहीं कि कुछ कंप्रेस हो जाएगी, सीधा रॉड है। ए पॉइंट को वेलोसिटी दूंगा तो वही बी पॉइंट पे भी रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू वी बी साइन 30 डिग्री। वी ए कॉस 60 होता है 1/2, वी बी साइन 60 होता है, साइन 30 होता है, जस्ट सेकंड, थोड़ा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। फिर से एक बार मैंने शायद कॉस की वैल्यू गलत लिखी हो। ओके, सो वी बी कॉस 60 तो हो जाएगा वी ए, हमें वी ए की वैल्यू पता है 10, और कॉस 30 होता है √3/2, आई एम सॉरी, और वी भी हमें फाइंड करना है तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2। नाउ इट्स करेक्ट।
तो 2 से 2 कट जाएगा, वी भी आ जाएगा 10√3। Just a second, we make some mistakes here. VA cos 60 is equal to VB cos 30। तो VA पता है 10 cos 60 होता है 1/2। VB हमें फाइंड करना है, cos 30 होता है √3/2। सो 2 से 2 कटेगा। ओके, नाउ वी गेट आंसर 10√3। तो VB is equal to 10√3। So option B is the right answer. Little bit confusion, but it's okay. Finally, we get an answer. Well, question number 29. The speed of a swimmer is in still water is 20 meter per second. The speed of a river water is 10 meter per second and flowing due to east. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये रहा वेस्ट, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये रहा आपका रिवर ईस्ट की तरफ, इसकी वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकंड। इफ ही स्टैंड्स ऑन साउथ, यानी स्विमर यहाँ पे खड़ा है साउथ की तरफ, एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये सीधी लाइन, यानी शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, the angle at which he should make its strokes with respect to north is given by। तो अगर इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जाना है तो कुछ इस एंगल पर स्विमिंग करनी होगी। ठीक है, स्ट्रोक्स उसको करने होंगे ताकि वो यहाँ तक पहुंच सके। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना तो यहाँ पे हो जाएगी एंगल थीटा। ये रहा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा वीएस साइन थीटा। अगर वीएस साइन थीटा इक्वल हो जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर के, तो वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करेगा। और हमें फाइंड करना है थीटा, तो देखो यहाँ से थीटा फाइंड हो जाएगा। तो वीएस हमें गिवन है 20, साइन थीटा हमें फाइंड करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1/2, और साइन थीटा 1/2 होता है, यानी थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, और कहाँ पे, वो वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। तो 30 डिग्री वेस्ट, यानी ए इज द राइट आंसर। What's the last question? Ship A is moving। लास्ट यानी इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन। A ship A is moving westward। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट, वेस्ट। ए शिप मूविंग वेस्टवर्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में शिप मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ई। ठीक है, इसके साउथ में, यानी कुछ यहाँ पर बी शिप है जिसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है,
नॉर्थवर्ड, यानी इसी ए शिप के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी, यानी ए शिप की तरफ इसकी वेलोसिटी है जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। ठीक है, अगर इसे इस पॉइंट पर अचीव करना है, जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा, वी बी माइनस वी ए, तो कुछ इस तरह होगी, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ ए, और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, हम यहाँ से देखो फाइंड करते ताकि अच्छी क्लैरिटी आए। तो वी ए है 10 किलोमीटर, जे कैप वी बी है, और वी ए है माइनस ऑफ 10 किलोमीटर माइनस जे कैप। ठीक है, ये तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, जो कि होगी इसकी रिजल्टेंट। ठीक है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी इस डायरेक्शन में। कुछ इस तरह। ठीक है, ये डायरेक्शन मूव करेगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो शॉर्टेस्ट, वही शॉर्टेस्ट होगा, दूसरा कोई शॉर्टेस्ट होने वाला भी नहीं है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, इसका वैल्यू आ जाएगी 10√2। ठीक है ना, आप सॉल्व करो इसे, इसका मैग्नीट्यूड 10√2 आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है x, ये फाइंड करना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हमें ये एंगल पता है कि कंप्लीट 90 है, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ 10√2 अगर आ रहा है आपका आंसर, तो भी आपको पता चला ये 45 है। ठीक है, तो अगर मैं साइन 45 लूँ, तो जाएगा अपोजिट यानी x एंड हाइपोटेन्यूस यानी 100। साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो ये जाएगा 100/√2 इक्वल्स टू x। इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 2 × 50 लिख सकता हूँ मैं, और यह जाएगा 50√2, इट्स द राइट आंसर। अब ये आ रहा है हमारा x, यानी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें फाइंड करना है टाइम, और टाइम हमें पता है, टाइम होता है डिस्टेंस, यानी वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, हमें डिस्टेंस पता है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी भी हमें पता है 10√2। ठीक है ना, ये मैं फाइंड किया। अब इसे भी सॉल्व करो तो भी आ जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, 0 से 0, टाइम बचेगा 5 आवर। ठीक है, कि अभी किलोमीटर की बात हो रही थी, हमने यूनिट चेंज किए ही नहीं, तो 5 आवर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस, हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया आज, ऐसे हम डेली 10-50 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।